5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। और अभी अहम खबर सामने आ रही है। 26वीं आईनी तरमीम पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं। ये अहम खबर सामने आ रही है। सदर मुमलिकत की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर दस्तखत हो चुके हैं। जो बिल मंजूर किया गया था उस बिल के ऊपर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए 26वीं आईनी तरमीम नाफिज कर दी गई है। इसका नोटिफिकेशन जारी है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को यह बिल पेश किया गया था, भेजा गया था इन्हें दस्तखत के लिए, और सुबह 6 बजे इसकी तकरीब होनी थी, मगर ये तकरीब मुलतवी की गई और अब किसी भी वक्त बताया गया था कि दस्तखत कर दिए जाएंगे, तकरीब मुनक़िद हो जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए हैं और सदर के दस्तखत के बाद अब आईनी तरमीम का गैजेट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए 26वीं आईनी तरमीम नाफिज हो गई है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम जो कि मंजूर की गई थी, इसका बिल सदर मुमलिकत को भेजा गया था दस्तखत के लिए, इस पर अब दस्तखत हो चुके हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ यासिर नजर से। यासिर, बताइएगा, सदर मुमलिकत ने 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए हैं बिल के ऊपर। जी बिल्कुल, अब आखिरी मरहला भी मुकम्मल हो गया है 26वीं आईनी तरमीम पर। अब सदर मुमलिकत ने दस्तखत भी कर दिए हैं और सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद आईनी तरमीम का गजेट नोटिफिकेशन जो है वो भी अब जारी कर दिया गया और नोटिफिकेशन के जरिए अब 26वीं आईनी तरमीम जो है वो बाकायदा तौर पे नाफिज होगी और आईनी तरमीम के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का तकर्रर जो है वो पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा और वफाकी हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी कायम करने का फैसला जो है वो भी किया गया है। तो अब कौमी असम्बली सेनेट से ये 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद, सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद, अब ये बाकायदा तौर पे आईनी तरमीम जो है नाफिज भी होगी और इसके मुताबिक अब तमाम रूल्स रेगुलेशन और फैसले जो हैं वो होंगे। ठीक है यासिर, बताइएगा, रूटीन के तहत जिस तरह से बिल पर सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखत किए जाते हैं, वो रूटीन के तहत दस्तखत है या कोई तकरीब मुनक़िद की गई? क्योंकि सुबह 6 बजे का वक्त था पहले तकरीब मुनक़िद करने का दस्तखत के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि अब तो इसको गजटेड नोटिफाई किया गया है और नोटिफिकेशन भी इसका बाकायदा किया गया है, तो इसमें क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद सारा प्रोसेस जो है अब इस पे अमल दरामद अब शुरू होना है, तो यही सदर मुमलिकत की तरफ से, क्योंकि ऐवान सदर की तरफ से इसका जो नोटिफिकेशन बाकायदा शेयर किया गया, तो इसमें यही बताया गया है कि बाकायदा इस पे दस्तखत कर दिए गए हैं और दस्तखत करने की बाद बाकायदा इसको नोटिफाई भी कर दिया गया है और नोटिफाई करने के बाद इसको अमल दरामद जो है वो भी नोटिफिकेशन के साथ ही शुरू हो गया है। तो क्योंकि सबसे मेन और अहम मामला जो था आईनी तरमीम के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का तकर्रर अब पार्लिमान के जरिए होगा। पार्लिमानी कमेटी इसके जरिए जो चीफ जस्टिस हैं उनका तकर्रर होती थी। पहले ये था कि सीनियर तरीन जो जज थे वही चीफ जस्टिस बनते थे, लेकिन अब ये सारा मामला जो है पार्लिमान के पास आ गया है और पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने के हवाले से भी फौरी तौर पर इस पे काम जो है वो करने का फैसला किया गया है और वफाकी हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जो फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी कायम करने का फैसला जो है वो भी किया गया है। तो अब जो शुरू हुआ था कुछ अर्सा पहले, ये सारा मरहला दिन रात कई मरतबा हमने देखा कि इजलास मुलतवी है, रात देर तक इजलास चलते रहे। आईनी तरमीम के लिए मुसलसल हुकूमत तगदो करती रही। अपोजिशन जो है वो भी उनको मनाने की भी कोशिश की जाती रही। मौलाना फजल रहमान के घर हर वक्त हम देखते थे कि हुकूमती और अपोजिशन के जो लोग थे उनकी बैठक होती थी और अब ये सारा मरहला मुकम्मल होने के बाद इंतहाई जिसे कह सकते हैं तेज रफ्तारी के साथ इस मरहले को मुकम्मल किया गया है और उसके बाद अब सदर मुमलिकत ने भी इस पे साइन कर दिए गए हैं, नोटिफाई भी हो गया है और बाकायदा तौर पे नाफिजुल अमल भी हो गई है। ठीक है यासिर नज़र, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आपने आगाह किया। 26वीं आईनी तरमीम पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं और गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए अब आईनी तरमीम नाफिज हो गई है। दोनों ऐवानों से मंजूर 26वीं आईनी तरमीम में क्या क्या है, नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में।